नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। जब भी आप परेशान होते हैं तो क्या होता है, परेशानी की वजह होती है। वजह कौन सी होती है? या तो आप अपने करियर से के लिए को लेकर परेशान होते हैं, या अपनी स्टडी को लेकर के परेशान होते हैं, परिवार को लेकर के परेशान होते हैं, या पैसे को लेकर के परेशान होते हैं। ये कुछ मुख्य खास वजह हैं। इसके अलावा और अन्य वजह हैं जहाँ हेल्थ को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर के, या किसी पारिवारिक व्यक्ति की हेल्थ को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं। लेकिन जो भी हो, परेशानी इनमें से किसी भी वजह से आए, उसमें दो चीज़ें हमेशा आपको देखने को मिलेंगी। एक तरफ आपका जो बेस्ट ऑप्शन आपके सामने होंगे, एक तरफ वर्स्ट कंडीशन आपके सामने होगी। तो बेस्ट क्या होगी? बेस्ट में आप यदि आप मान लीजिए फाइनेंशियल से संबंधित है, तो बेस्ट में क्या है कि आप उसके ऑप्शन को ढूंढ सकते हैं। किसी व्यक्ति विशेष से लेकर के काम चला सकते हैं। मान लीजिए इमीडिएटली चाहिए, तो इमीडिएटली तो अर्निंग नहीं हो सकती। इमीडिएटली तो किसी से लेकर के व्यक्ति काम चला सकता है। यदि उसके खुद के पास नहीं है तो निश्चित रूप से उसको लेना ही पड़ेगा। अब वो कहाँ से लेगा, ये एक अलग बात है कि वो किन से मांग सकता है, क्या उसको लेना चाहिए, ये उसके सोचने का तरीका हो सकता है। दूसरी ये कि आप बर्स्ट कंडीशन क्या है कि आपने वो समस्या आई, समस्या से पहले हाथ पैर छोड़ करके और पूरा ही घबरा गए। अब कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो कुछ होगा ही नहीं, अब तो ये काम बिगड़ जाएगा, अब तो ये सिचुएशन ही नहीं हैंडल हो सकती। मतलब कुछ ऐसी इस तरह की स्थिति में व्यक्ति का चला जाना, जहाँ पर व्यक्ति कई बार बेहोश हो जाता है, कई बार उसे कोई ऑप्शन ही नज़र नहीं आता, उसको लगता है कि पूरी दुनिया अब ख़त्म हो गई, अब बचे गए, अब कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। ये वो कंडीशन है जहाँ व्यक्ति अपना आपा खो देता है कि मतलब अब उसके पास पसीना पसीना हो जाएगा, बिल्कुल उसको कोई ऑप्शन, वो मैं अपने दिमाग पर पूरी तरह से उसके ऐसा लगता है जैसे कोई किसी ढक्कन लगा दिया। अब इस ये खुलेगा ही नहीं कभी ढक्कन, और ये बंद हो चुका है, और उसको उस अंधेरे के अलावा उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अपने आप ही अपने दिमाग पर एक ढक्कन ढक दिया, और उस ढक्कन उस कंडीशन में व्यक्ति कई बार पागल हो जाता है, कई बार बहुत ज़्यादा बीपी लो हो जाता है, कई बार वो इतना ज़्यादा जो है परेशान हो जाता है कि सामने वाली स्थिति कुछ, जो स्थिति जिस पर सोचना चाहिए था वो स्थिति बदल जाती है, परिस्थिति बदल जाती है, उस समय कोई दुर्घटना घट जाती है, कुछ भी हो जाता है, वो व्यक्ति नहीं संभाल पाता। ये स्थिति कब आती है? जब व्यक्ति को सोचने का सही ढंग नहीं है। तो निश्चित रूप से ऐसी ही स्थितियाँ आएंगी, और ऐसी स्थिति में नुकसान ही होगा, कुछ फ़ायदा तो हो नहीं सकता। दूसरी स्थिति जैसी कि मैंने बताई कि यदि आपको अभी चाहिए, और अभी मान लीजिए आपका पेशेंट है कोई और किसी कंडीशन में आप डॉक्टर से जो है वो हेल्प ले सकते हैं, डॉक्टर नहीं दे रहे तो आप वहाँ के किसी व्यक्ति से ले सकते हैं, वो नहीं दे रहा तो बाहर किसी से ले सकते हैं, क्योंकि पैसे तो चाहिए आपको। यदि चाहे वो ऑपरेशन कराना है, या मेडिसिन लेनी है, या आपको सामान्य रूप से दिखाना है, दिखाना तो है ही। गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ भी कई बार कुछ चीज़ों के पैसे लगते हैं, तो वो तो देने ही हैं आपको, कैसे किसी भी तरीके से देने। तो वो आपको दिमाग यदि आप थोड़ा सा यूज़ करेंगे, तो सबसे बड़ी बात तो ये कि यहाँ पर क्या सबसे बड़ी बात है कि आपको, यदि आप ये दिखाएंगे कि मैं बिल्कुल अस्त व्यस्त हूँ, यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो जाएगी, तो कोई आपको कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि उसको लगेगा जब इसके पास कुछ है नहीं। बहुत सारे लोग तो सिर्फ पैसे तभी देते हैं जब सामने वाले से मिलने की उम्मीद होती है, जबकि हॉस्पिटल में ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास कुछ हो सकता है तो कर दीजिए मदद, अपेक्षा मत कीजिए कि वो वापस मिलेंगे, क्योंकि हो सकता है सामने वाला ऐसी ही कंडीशन में ले रहा हो जबकि देने की उसकी स्थिति ना हो, वापस करने की स्थिति ना हो। हॉस्पिटल में बहुत बार व्यक्ति के पास ऐसा होता है, जब उसके पास बाद में भी देने के लिए कुछ नहीं होता, तो ये मान कर के दें आप कि हो सकता है वो पैसे वापस ना दे। इस कंडीशन में चाहे आप उसको थोड़ी मदद करें या ज़्यादा मदद करें, ताकि आप भी रिलैक्स रहें, सामने वाला भी रिलैक्स रहे, लेकिन
ज़रूर यदि किसी व्यक्ति को ऐसी ज़रूरत है तो मदद करनी भी चाहिए, निश्चित रूप से करनी चाहिए। एक व्यक्ति का पेशेंट जा रहा है, उससे बड़ा तो आपका पैसा नहीं है। आप 500 रुपये की तो एक चाट खा लेते हैं, 500 रुपये तो कहीं भी खर्च कर देता है व्यक्ति। यदि आप इतना खर्चा कर देते हैं केवल अपनी चाय के ऊपर, केवल एक गाड़ी करने के ऊपर, कहीं जाना है, केवल जा सकते हैं, मेट्रो से नहीं जाना है, मेट्रो से 1000 रुपये, 1500, 2000 जैसा है वैसा खर्च कर देते हैं। वहाँ यदि आपने किसी 500 से 1000 से हेल्प कर दी तो कुछ हो नहीं जाएगा, लेकिन उसके लिए आपका दिल का बड़ा होना ज़रूरी है। यदि आपका दिल है तो आप कर सकते हैं, और ये ज़रूर रखना चाहिए, इतना इंसानियत व्यक्ति के अंदर होना। यदि कहीं बिल्कुल किसी को ज़रूरत है, थोड़ी बहुत हेल्प करने में कोई बुराई नहीं है, कर देना चाहिए, लेकिन सोच के कि यहाँ से वापस मिल भी सकते, नहीं भी मिल सकते, ये मान करके चलना चाहिए। क्योंकि कई बार व्यक्ति लेता ही ऐसी कंडीशन में है जबकि उसके पास देने की स्थिति नहीं होती, और कई आगे भी देने की नहीं होती, मतलब सिर्फ उसी समय नहीं, हो सकता है वो पीछे भी लेता रहा हो, या कोई ऐसी कंडीशन में फंसा हुआ है जहाँ उसको निकलने की कोई गुंजाइश ही नहीं, और आप उससे ये अपेक्षा कर रहे हैं, तो उस समय नहीं करना चाहिए। फिर समस्या से समाधान पाने की बात हो रही है इस समय, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहती कि क्या और बातें हैं। खैर, तो समाधान आपका एक ही है कि आप किसी से लेकर के उस समय का काम चलाएं, क्योंकि उस समय आपका आप पैसे मांग रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जरूर इम्पोर्टेंट है कि आप किसी भी तरीके से उस व्यक्ति को बचा लें जो आपके साथ आया है, जिसको दवा की ज़रूरत है, जिसको आपकी देखभाल की ज़रूरत है। वहाँ आपका, यदि आप अपना ईगो रखते हैं तो रखे रहिए, उस ईगो से कुछ नहीं होने वाला। यदि व्यक्ति चला गया तो फिर अपने ईगो को रख के क्या करेंगे? वो कोई भी हो सकता है आपका अपना, क्योंकि निश्चित रूप से आप यदि हॉस्पिटल में उसके साथ आए हैं तो कोई तो वो है आपका जिसके मदद के लिए आप आए हैं, तो निश्चित रूप से मदद करना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात थी सोचने की। सोच यदि व्यक्ति ने नहीं डगमगाने दी तो उसका व्यक्ति भी बचा, और पैसा भी जो है वो मिल गया, और वो आगे भी बढ़ गया। यदि उसके पास कई बार व्यक्ति के पास होता है तो वो खुद से ही वापस कर देता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। यदि हम इसी तरीके से अन्य चीज़ों पर ध्यान देते हैं, जैसे अन्य चीज़ों क्या है, मान लीजिए हम व्यापार करता है व्यक्ति, व्यापार में व्यापार कई बार चल पाता है, कई बार व्यापार नहीं चल पाता किसी कारणवश। कारण ये भी हो सकता है कि आपका तरीका बराबर ना हो, कारण ये भी हो सकता है आपका तरीका तो ठीक है लेकिन आपने जिन लोगों को साथ लिया है वो बराबर ना हो। ये भी हो सकता है कि आपने जो आपने जितना आपने एस्टिमेट बनाया आपका खर्चा उससे ज़्यादा हो। जो आप लेकर के चले थे 6 महीने लेकर के चलना चाहिए था आपको 2 साल, आपने 6 महीने लेकर के चलें, तो वो जो 6 महीने से जो बाद का जो पीरियड है, यानी करीब 18 महीने जो पीरियड है उसको कैसे कंप्लीट करेंगे? अब ये तो समस्या आ गई ना, कहाँ 6 महीने लिखा सोच करके चले थे और आ गई समस्या 18 महीने, और तो अब आप 18 महीने कैसे उसमें निकालेंगे? तो वहाँ पर आपको सोचने समझने की ज़रूरत है। वहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है? वहाँ पर निश्चित रूप से आपको बैंक से हेल्प लेने की ज़रूरत है, प्राइवेट बैंक से हेल्प लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको अब यदि पक्का आपको पता लग गया कि 12 महीने, ये 12 में 2 साल का समय लगता है या 3 साल का समय लगता है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही आप लेकर के चल सकते हैं, तो आप ऐसी जगह से लें जहाँ पर आपको 2 साल तक तो देना नहीं है, और आप अपना उस काम को जिसको आपने चला रहे हैं उसको आगे लेके जा सकें। दूसरी बात ये है कि यदि आपको बिल्कुल लग रहा है कि इसमें इस समय कोई गुंजाइश ही नहीं है, और यदि मैंने किया तो मैं कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कहीं कोई बहुत बुरी हार का सामना करना पड़े, ये काम नहीं मैं कर पाऊँगा, या कुछ अंदर से आपकी अलग फीलिंग है, और आपको लग रहा है कि मुझे इसमें अभी टाइम लगेगा, इसमें और थोड़ा-सा, तो अच्छे से उस पर विचार करें। यदि आपको बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि इसमें कहीं पैसा जो है वो अभी लगाने की आवश्यकता नहीं है, रुक जाना चाहिए मुझे, और कोई बात नहीं है, जितना मैंने लगाया वो जाने दीजिए, तब आप रुक भी सकते हैं। लेकिन ये भी कोई बुरी कंडीशन नहीं है, आपने एक एक्सपीरियंस लिया है, दोबारा फिर वापस से
2 साल का आप वो लेकर के, अब तो आपको ये अनुभव हो गया ना कि 2 साल का मुझे रखना चाहिए था। अब आप 2 साल का अनुभव लेकर के आप दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। उतना पैसा हो सकता है जो आप 18 महीने में सोच रहे थे, वो आप 6 महीने में ही अपना उस पैसे को कवर कर जाएँ, उस पैसे को जोड़ लें, उस पैसे की स्थितियाँ आपकी बन जाएँ, आप वापस से उस काम को शुरू कर सकते हैं। वापस से सारी चीज़ों को शुरू करने से क्या होगा कि वो चीज़ें बनी रहेंगी। जो लोग आपके साथ जुड़े थे उनको भी पता है कि चीज़ें वो परेशानी में आ गई। स्पष्ट रूप से उनसे बता दीजिए कि भाई इस समय ये कंडीशन है और इसलिए मैं बंद कर रहा हूँ, आगे बन जाएगा तो देखता हूँ। तो निश्चित रूप से वो लोग फिर वापस से आने में कोई बिल्कुल संकोच नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो भी आपने अपना सोचा है वो बिल्कुल स्पष्ट है। उसमें यदि कहीं कमी आ गई तो आपने उसे छुपाया नहीं, अपने लोगों को बताया और अब आप आगे बढ़ने की दूसरा प्लान बना रहे हैं। तो यहाँ भी गलत नहीं है, क्योंकि आप पॉजिटिव तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव नहीं है। दूसरा ये कि अब मैंने ये बिजनेस किया, इसमें मैं हो गया, अब तो मैं कभी कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं बिजनेस, मेरा पैसा भी चला गया, अब मैं किसी लायक नहीं हूँ, अब तो मेरा घर भी नहीं चल सकता। अब उसी पैसे को अब क्या करूँगा, अब क्या करूँगा? उस पैसे पर ही केवल बने रहना, उस पर बने रह कर के अपनी हेल्थ ख़राब कर लेना, परिवार में कलह करना, जो बाहर में जाके कलह करना, हर व्यक्ति को 4 बातें सुना के आ जाना, उससे कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। क्योंकि ये समस्या नहीं थी, ये तो एक आपका एक्सपीरियंस था जो गलत हो गया। आप जिस जगह खड़े थे वो तो जगह आप आज भी में है आपके पास, वो जगह कहीं आपसे छीन थोड़ी गई। आपके अंदर योग्यता है, वो काम तो आप कर ही लेंगे जिस काम को आप कर रहे थे, तो आप वो काम कर सकते हैं। कोई बात नहीं है कि कुछ रुपए का नुकसान ही हुआ ना, कुछ पैसा लगाया आपने, कहीं डूब गया, कोई बात नहीं है, वो पैसा आप फिर बना सकते हैं। लेकिन जहाँ आपका एटीट्यूड ख़राब हुआ, जहाँ आपकी सोच ख़राब हुई, जहाँ आपका माइंड डिस्टर्ब हुआ, फिर उसको संभालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो चीज़ें संभलती नहीं है। परिवार ख़राब हो गया किसी कारणवश, रिश्तेदारों से संबंध खराब कर लिए, वो दोबारा नहीं बनेंगे, उनको बचाने की ज़रूरत है। मित्रों से संबंध खराब कर लिए, क्योंकि वो सारे लोग आपके साथ चलने वाले हैं, आज भी चलने वाले, कल भी चलने वाले, आगे भी चलने वाले। वहाँ आपको बना कर के रखनी है। आपने जो चला गया उस पर अफसोस करने की बजाय आप दोबारा से मेहनत करके पैसे को कमाने की ज़रूरत है, पैसे को अर्न करने की ज़रूरत है। उस जिस पर आप काम कर रहे थे वो तो आप काम कर ही सकते हैं, आप उसके अलावा भी वापस से उसको शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। वापस से अपना वो प्लान, अब आपको समझ में आ गया कि इतना पैसा लगेगा, इतनी चीज़ें होंगी। दोबारा आप किसी और से हेल्प ले सकते हैं, बैंक से हेल्प ले सकते हैं, यदि उसी काम को करना चाहते हैं। तो यदि उसको नहीं करना चाहते, कुछ गैप करके करना चाहते हैं, तो कुछ गैप करके कर सकते हैं। लेकिन हताश होना, निराश होना, परेशान होना, फैमिली को परेशान करना, खुद को परेशान करना, सब कुछ डिस्टर्ब कर देना, ये बहुत सारे से कारण होते हैं। सिर्फ इतना ही कारण नहीं था कि आप किसी ख़ास वजह से हो गया, जैसे कि क्या 2 साल का लेकर के चलना चाहिए था, तो आपका प्लान ही गलत था। वहाँ पर आपकी कुंडली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके माइंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी समस्या कहाँ है? आपने जो प्लान बनाया था, प्लान में समस्या हो गई। आपने जो जो लिया था उस, क्योंकि आपने पहले कभी काम किया नहीं, आपका अनुभव गलत था, इसलिए काम में आप सफल नहीं हो पाए। ये असफलता किसी के भी साथ हो सकती है, तो इसमें इतना हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप काम कीजिए, फिर से वापस से आप खड़े हो जाएंगे, यदि वही काम करना है तो। यदि वो उस काम के अतिरिक्त दूसरे काम पर जाना चाहते हैं तो भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको नॉलेज डबल है। आपको सर्विस की नॉलेज ऑलरेडी थी, बिजनेस की नॉलेज अब हो गई, आप उससे ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। हाँ, लेकिन कर वही व्यक्ति सकता है जो शांत होकर के, शांत चित्त से सोचेगा। उस पर परेशान होकर के सोचता रहेगा, या अपने आप को कोसता रहेगा, या दूसरों को अपनी
हार का के बारे में बताता रहेगा, वो व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। कई बार तो व्यक्ति को अपने परिवार से भी छुपाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि परिवार कई बार समझदार होता है तो आपका साथ देगा, वो समझेगा आपकी प्रॉब्लम को, आपके साथ चलेगा। लेकिन यदि आपको लगता है कि आपके परिवार के लोग ऐसे हैं जो समझदारी के बजाय आपको आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, नुकसान क्या, कुछ लोग हैं चले थे बिजनेस करने, बहुत अक्लमंद बनते थे, उल्टा सीधा के बोल करके किसी तरीके से पिन करते रहेंगे जिससे आदमी पहले से टूटा हुआ है वो और अधिक टूट जाए। तो ऐसे लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है जो आपको चोट पहुंचाए। चोट पहुंचाने वाले चाहे वो आपके निजी व्यक्ति हों, दूर के रिश्तेदार हों, आपके मित्र हों, आपके साथी हों, आपकी पत्नी हो, आपका और कोई परिवार का व्यक्ति हो, कोई भी हो, यदि आपको लगता है सामने वाला पिन करने वाला व्यक्ति है, कोई ज़रूरत नहीं है उसको अपने बारे में बताना। ये कोई आपने कोई प्रकृति ये नहीं कहती कि आप अपनी समस्याओं को हर एक के साथ में शेयर करें, क्योंकि हर एक के साथ शेयर करने से हर उसका समाधान नहीं होगा, बल्कि मजाक ही बनता है। इसीलिए कहा है कि अपनी जो बातें हैं वो हर किसी से नहीं करनी चाहिए, इसीलिए क्योंकि हर व्यक्ति आपके दर्द को नहीं समझ सकता। दर्द समझ भी ले तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी दर्द को समझ करके आपके लिए मददगार साबित होगा। आपका उपहास बनाने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे आपको, और वो उस पीड़ा को सहने वाले व्यक्ति बहुत कम होते हैं। उसके बाद व्यक्ति का टूटना और अधिक बढ़ जाता है, तो इसलिए उससे बचना चाहिए। तो ये था कि अब आपने देखा कि जैसे हेल्थ के बारे में आई, जिस तरीके से आपने देखा पैसे के बारे में आया, व्यापार के बारे में आया, इसी तरीके से एजुकेशन लेने के समय पर बच्चे बहुत बार कंपटीशन के एग्ज़ाम देते हैं, वो किसी तरीके से वो उसमें फ़ेल हो गए क्योंकि तैयारी बराबर नहीं थी। या आप जिस प्लान को लेकर के चले थे, आपको डेली का रूटीन आपने लेकर के चले थे 18 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन आप हॉस्टल में जाके कर क्या रहे हैं कि आप 8 घंटे तो खाना ही बनाने में निकाल देते हैं, 4 घंटे सुबह खाना बनाते हैं, 4 घंटे शाम को बनाते हैं, फिर 8 घंटे की थकान भी हो गई शरीर में, 8 घंटे आप सो जाते हैं, 2-4 घंटे आपको और फ्रेश होने में लग जाते हैं, बचे क्या 4 घंटे, तो उससे तो अच्छा था घर में बैठ के पढ़ लेते। अब 4 घंटे पढ़ कर के 18 घंटे के रिजल्ट की यदि आप कामना करते तो वो तो फिर आपका गलत हो गया ना। तो यहाँ भी आप गलत हैं, यहाँ पे भी हैरान परेशान होने की या अपने आप को कोसने की ज़रूरत नहीं है कि आपके अंदर कोई कमी है जिसकी वजह से आप असफल हुए। कमी की वजह से नहीं, बल्कि आपने जो टाइम स्पेंड किया है वो आपको खाना बनाने पे नहीं खर्च करना चाहिए था। खाना आप बाहर खा लेते, एक समय खा लेते, दूध ब्रेड पे रह जाते, वो चलेगा, लेकिन काम पढ़ने के लिए आए थे तो पढ़ने पर आपको 15-16 घंटे आपको देना चाहिए था। 8 घंटे सोइए, वो बात बुरी नहीं है, लेकिन 16 घंटे पढ़िए, क्योंकि पढ़ने के लिए ही आए हैं। पढ़िए और सोइए, पढ़िए और सोइए। हाँ, किसी दिन लेना है रेस्ट, कहीं ऐसा लग रहा है कि हेल्थ बराबर नहीं साथ दे रही, तो हाँ पूरा एक दिन का रेस्ट ले लीजिए, चलेगा। लेकिन जब तक आप काम कर रहे हैं पूरा काम कीजिए, तब आप देखेंगे एक रिजल्ट भी अच्छा आता है। जीवन में जो समस्या है, ज़्यादातर जो व्यक्ति परेशान होते हैं वो इन्हीं समस्याओं के कारण है, जहाँ पर वो वर्स्ट कंडीशन में अपने आप को ले जाते हैं और अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं। ये कोसने वाली स्थिति कभी नहीं आना चाहिए। हमेशा बेस्ट ऑप्शन को सोचिए कि अब इस परिस्थिति में ये है तो इसका बेस्ट क्या हो सकता है। वो कंडीशन तो आ ही गई, अब एक असफलता तो हो ही गई, अब उसके अलावा दूसरी असफलता को भी ढूंढने चलती है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं निकलने वाला है। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें।